एफआईआर जिन्होंने ली और मेरा मैटर जिनके पास गया उनका नाम था अनंत गायकवाड़ जी। एफआईआर लेने के टाइम पे भी बहुत नाटक किया, मैडम हमको सैलरी देता नहीं है, ठीक है, जो भी कुछ करवाना होगा उसके लिए पैसे आपको देने होंगे। मैंने बोला सर मैं तुम्हारा हित करने से रही, मैं करप्शन को सपोर्ट नहीं करता कि अनंत गायकवाड़ जी स्टार्टिंग से सिर्फ करप्शन करने के फिराक में है। उन्होंने फोन उठाया नहीं। मैंने सीनियर को कंप्लेन किया, जो एसआई है भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के मिस्टर जितेंद्र को किया, सीपी को किया, डीजीपी को किया, हर के यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो में भी किया। आपको देखना है कि ये उन्होंने करप्शन करके किया है या अपना पर्सनल इंटरेस्ट डाला है, वो तो अभी मैंने तो बता दिया जो सच है। अब आपको मालूम है कि ये चीज क्या हो। जितेंद्र जी उनको ऑडियो बताया कि देखिए आपके गायकवाड़ जी ने करप्शन किया है, उनको साफ साफ मुझे ये जो पता चला उससे मैं आपको पेश कर रही हूँ कि उसमें आरोपी जो मेन अक्यूज एफआईआर में जिनका नाम है उनका नाम हटा दिया गया है। आप मानेंगे नहीं सर, वो जो चार्जशीट प्रिपेयर किया था गायकवाड़ जी ने, चार्जशीट में वो अक्यूज का नाम हटा दिया गया। क्योंकि आप लोग एडजस्ट मत करिए, अगर ये अन्याय हो रहा है आपके साथ, आप मीडिया की मदद लीजिए, हमारी मदद लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रू ऑफिसर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब करप्टेड ही होते हैं। तो मेरा एक बेसिक है कि आप एडजस्ट करना बंद करिए, अवेयर होइए, और जब ये कोई पुटअप कर रहा है, ये चीजें कोई बोल रहे की मदद करिए, तब जाके ये कीचड़ साफ होगा। नमस्कार, आपका शहर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कई बार ऐसी कंप्लेनें हमें मिलती है कि पुलिस के पास फरियाद लिखवाने गए और पुलिस फरियाद नहीं लेती है। कानून के रखवाले किसी न किसी बहाने लोगों को टालते रहते हैं, लेकिन जब कानून के रखवाले कानून के प्रहरी के साथ में ऐसा करे तो आप समझ सकिए कि आम आदमी की हालत क्या होती है। कि यही संदर्भ में हम आज मिल रहे हैं एडवोकेट किनिया जैन से। मैडम आप बताएगी कि ये इंसिडेंस क्या था, आपने जो कंप्लेन की थी वो किस विषय में थी पुलिस स्टेशन में, और क्या इंसिडेंस था? तो जो भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में मैंने जो एफआईआर की है, एफआईआर नंबर है 344 ऑफ 2024। तो एक मेरे कलीग हैं, उनके साथ एक हनी ट्रैप जैसा सिचुएशन, चीटिंग का सिचुएशन हुआ, जिसके लिए उन्होंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मैं विटनेस हूँ। तो जो मैंने ये एफआईआर दर्ज की है 344 अपना भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में, ठीक है, वो इसीलिए की है क्योंकि मुझे थ्रेटनिंग कॉल आए थे, अब्यूजिव कॉल आए थे, मेरी मॉडेस्टी पे क्वेश्चनिंग वाले कॉल आए थे, जिन्होंने गाली गलौज किया, ये सारी हरकतें की, जिसका सारा एविडेंस मैंने भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में दिया है। तो आपको जो थ्रेटनिंग वगैरह आ रही थे वो उसी वजह से आ रही थी कि आप तुलिंज पुलिस स्टेशन में जो केस बना उसके अंदर विटनेस थे? जी बरोबर है जी। अच्छा, तुलिंज पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुआ है उसमें शिवानी सिंह आरोपी है जी, और शिवानी सिंह के खिलाफ आप विटनेस है। हाँ। और आपकी यहाँ पर जो कंप्लेन थी वो शिवानी सिंह के खिलाफ ही है कि थ्रेटनिंग, आपको यही क्या कॉल आते थे वहां से? जैसे आपने आरोपी, दोनों ही एफआईआर में आरोपी सेम ही है, ठीक है, जो तुलिंज में भी हुआ है और जो भाईंदर वेस्ट में भी हुआ है उसमें आरोपी दोनों सेम है। उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल कैसे करते थे, गाली गलौज करके, डराना कि अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर उनके साथ एक लड़के भी थे, जो मुझे बाद में पता चला कि वो उनके अभिनव पवार करके जी उनका कुछ नाम है, ठीक है, वो उन्होंने ये हरकत की, उन्होंने गाली गलौज, गंदी हरकतें, गाली देना, बहुत अश्लील चीजें बोलना। जो आप चाहे तो आरटीआई निकाल सकते हैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन से, और वो सारे एविडेंसेस मैंने सबमिट किए हैं, आप खुद भी पर्सनली जाके भी देख सकते हैं। आपको अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स भी भेजे जा रहे थे? जी, अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ्स जो अक्यूज्ड है उन्होंने और किसी को भी ट्रैप किया था, उनके थ्रू मुझे वो चीज 1V फोटोज में भेजी जा रही थी। अच्छा, तो आपने जब कंप्लेन की तो पुलिस का क्या कहना, कौन आयो, कौन था वहां पर और क्या कहना था उनका? जो एफआईआर जिन्होंने ली और मेरा मैटर जिनके पास गया उनका नाम था अनंत गायकवाड़ जी, ठीक है, वो आयो थे। तो उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने एफआईआर लेने के टाइम पे भी बहुत नाटक किया। मैंने उनको, क्योंकि कैसा है, पहला आईपीसी था, अब बीएनएस है, तो सेक्शंस के चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो मैंने उनको रेलेवेंट प्रोविजंस बताए कि सर ये है, बट उन्होंने अपना, मैंने तो हेल्प करने की कोशिश की कि भाई उन्हें दिक्कत हो रही होगी या जो भी है, जब उनको नहीं समझ रहा था तब, बट उन्होंने हर स्टार्टिंग से वही चीजें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और बाद में जब मैंने एविडेंस देने गई और पेन ड्राइव दिया मैंने उनको, मेरा फोन दिया कि आप देखिए इसमें ये चीजें हैं, तो उन्होंने हर बार एक ऐसा डायलॉग बनाया कि गवर्नमेंट मैडम हमको सैलरी देता नहीं है, ठीक है, जो भी कुछ करवाना होगा उसके लिए पैसे आपको देने होंगे। मैंने बोला सर
मैं तुम्हारा करने से रही। मैं करप्शन को सपोर्ट नहीं कर सकती, जब केस सही है तो मैं ये चीज नहीं कर सकती। आरोपी जो थी शिवानी सिंह, आप विटनेस होने की वजह से थ्रेटनिंग वो यहाँ पर कर रही थी। आपने जो भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल की, उसके अंदर भी शिवानी सिंह का नाम है, लेकिन आपका यह आरोप है कि पुलिस ने चार्जशीट भेजी, उसमें शिवानी सिंह का नाम पूरी तरह से गायब किया गया। जी जी बिल्कुल सही है ये बात आपने बिल्कुल सही मतलब सुनी भी है, और जो चार्जशीट आप लोग ने देखी भी होगी ऑनलाइन। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला कि अनंत गायकवाड़ जी स्टार्टिंग से सिर्फ करप्शन करने के फिराक में है, ठीक है, मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो वो ऑब्वियसली वो अक्यूज के पास जाएंगे, ठीक है, और उन्होंने जो भी किया होगा, तो जब मुझे पता चला कि एफआईआर में वो जो जिस अक्यूज का नाम है चार्जशीट में उसका नाम हटा दिया जाएगा, मैंने अनंत गायकवाड़ जी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया कि सर ऐसा ऐसा सुना है मैंने आपके बारे में, क्या ये सही है या नहीं, बट ऑब्वियसली उन्होंने फोन उठाया नहीं। मैंने सीनियर को कंप्लेन किया, जो एसआई है भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन के मिस्टर जितेंद्र को किया, सीपी को किया, डीजीपी को किया, हर यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो में भी किया, जिस वजह से मुझे एक नोटिस आया था, एसीपी को नोटिस आएगा, एसीपी के थ्रू मुझे नोटिस आया कि आप आइए गायकवाड़ जी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब मैंने एसीपी मैडम से बात की तब मुझे मालूम पड़ा कि चार्जशीट भी दर्ज कर दी गई है, फाइल कर दी गई है कोर्ट में, जबकि ये गलत है। उन्हें अक्यूज को भी बताना चाहिए, और एक कंप्लेनेंट होने के नाते जब मैं उनसे इतना फॉलोअप ले रही हूँ, उन्हें मुझे भी बताना चाहिए। 2 महीने हो गए, मुझे पता नहीं चला, आज भी मेरे पास चार्जशीट का कॉपी नहीं है, पर एसीपी मैडम ने जो आरसीसी नंबर दिया है उससे मैंने ऑनलाइन चेक किया है, सर्टिफाइड कॉपी ली है, उसके बाद हमें पता चला है उन्होंने ये मतलब वो प्रूव हो गया है। अब आपको देखना है कि ये उन्होंने करप्शन करके किया है या अपना पर्सनल इंटरेस्ट डाला है, वो तो अभी मैंने तो बता दिया जो सच है, अब आपको मालूम है कि ये चीज क्या हो सकती है। अच्छा, आपका ये भी कहना है कि ऑफिसर लोगों ने आपको ये भी बताया था कि आयो को चेंज कर देते हैं? जी जी जी, ऐसा बताया था आपको, लेकिन आयो को चेंज नहीं किया गया। जी, तो मैं इसमें भी आपको बताती हूँ, मैंने जब बहुत मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन किया, 1 नहीं 2 नहीं 5 कंप्लेन्स की है, क्योंकि हमें एक प्रोविजन है कि हमें हायरार्की वाइज जाना पड़ता है, ठीक है। जो सीनियर है उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने मुझे सिर्फ आश्वासन दिया कि मैडम आईओ चेंज कर देंगे। अब मैं भी मान लिया मैंने कि ठीक है आईओ चेंज हो जाएगा, फिर मैंने फॉलोअप किया तो गायकवाड़ ही थे आईओ, ठीक है, उसके बाद फिर फॉलोअप किया तो गायकवाड़ ही थे आईओ। फिर उन्होंने लास्ट में जब 15 मई 2025 को जब मैं मुझे पता चला कि मुझे ऐसे आया कि हाँ चार्जशीट हो चुकी है, एक कि तो मैंने गायकवाड़ जी से पूछा कि क्या हुआ, चार्जशीट हो गई, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं, उन्होंने मुझसे झूठ कहा। तब जाके मैंने एसआई के वहां पे बोला कि सर ये क्या है, चार्जशीट फाइल होगी पता नहीं, और एसआई ने बोला चार्जशीट फाइल नहीं हुई अब तक, ठीक है, हम आईओ आपका चेंज कर रहे हैं। मैंने बोला देखिए सर, मैंने जो सीनियर जितेंद्र जी उनको ऑडियो बताया कि देखिए आपने गायकवाड़ जी ने करप्शन किया है, उनको साफ साफ मुझे ये जो पता चला उससे मैं आपको पेश कर रही हूँ, और ये है कि उसमें आरोपी जो मेन अक्यूज एफआईआर में जिनका नाम है उनका नाम हटा दिया गया है। आप मानेंगे नहीं सर, वो जो चार्जशीट प्रिपेयर किया था गायकवाड़ जी ने, उसी चार्जशीट में वो अक्यूज का नाम हटा दिया गया। ये तो कंप्लीटली साबित, सर को भी समझ आ गया, अभी सब इतना अनुभवी है, आज तो नए नए पुलिस स्टेशन में आए नहीं है तो। और फिर उन्होंने, आप अब ये भी सुनिए कि उसके बाद उन्होंने जब आईओ चेंज किया तो गायकवाड़ जी से जूनियर सचिन शिंदे को रखा। अब आप मुझे बताइए, इसमें डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी होगी, जो सीनियर होगा वो तो दबाएगा ही अपने जूनियर को। ऐसा दूसरा ये भी आपका कहना है कि चार्जशीट के अंदर जो आरोपी का नाम है उससे आपका कुछ लेना देना नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं, जो आरोपी का जो नाम है, मेरा उनसे पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे कलीग के वो मित्र थे, और वो जिस तरह से ट्रैपिंग करते थे कि भाई मेरे पिताजी रियल एस्टेट में हैं, हम फ्लैट लेते हैं, ये लेते, तो मैंने उनको, मेरे कलीग ने उनको 1,20,000 रुपए कैश दिए थे, जो मैंने देखा था, और मैं तभी उनसे मिली थी। मेरा कोई पर्सनल कांटेक्ट या पर्सनल ग्रज नहीं है कोई भी इस मामले में। है कि वो लोग अपना बचाना चाहते हैं और दूसरे का सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं, अक्यूज हो या जो ये पुलिस वाले हैं। मतलब आप देखिए जो इंसिडेंट्स, जो पूरी घटनाक्रम है, उसके अंदर शिवानी सिंह आरोपी है, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से क्लियर चिट दे दी है, उनको पूरी तरह से नाम उसका ये चार्जशीट की कॉपी से हटाया गया है, और जो चार्जशीट के अंदर जो 2 नाम दिए गए हैं जिससे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके बावजूद उनका नाम आया हुआ है। शिवानी सिंह ने उनका फोन कैसे यूज किया ये एक अलग विषय है,
वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो फोन कॉल्स आते थे, आवाज आती थी, वो शिवानी सिंह थी। तो दूसरे आरोपी को पावर, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिया है पुलिस को, तो चार्जशीट में दूसरा नाम डालने का कोई मतलब नहीं था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है इस घटना के अंदर। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जा सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन फिर से ठीक से करें तो वो वही बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालेंगे, बट उसमें वो एक लेकुना क्रिएट हो जाता है। हाँ। जो सही नहीं है। जब मेन आरोपी ही वो है, उनको हटा दिया, उसके बाद क्या सप्लीमेंट चार्जशीट, क्या दूसरे का हटा, आप समझ रहे हैं ये बात को। जब अक्यूज, मेन अक्यूज का नाम हटा के फिर वो बोलना सप्लीमेंट, मतलब बेसिकली मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है सर, और जनता से भी मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम कहते हैं कि जज न्याय नहीं दे पा रहा है, तो क्या जज कैसे न्याय देगा जब ये पुलिस मैकेनिज्म, हमें जस्टिस मिलने का सबसे पहला रूट पुलिस मैकेनिज्म होता है। अगर वही करप्टेड निकलता है, अगर वही सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, तो जज साहब तो नीचे आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं। ना ये हमारा डिपार्टमेंट है इन्वेस्टिगेशन करना, स्टेट हायर करता है, स्टेट नियुक्त करता है पुलिस वालों को। हम जो टैक्स भरते हैं उनसे उनको सैलरी जाती है, ये सब कुछ होता है, उनको नियुक्त हमारी सेफ्टी के लिए किया जाता है, पर वो हमारे लिए सबसे अनसेफ कहा, मतलब मैं मान सकती हूँ कि वो अनसेफ है। आज मैं जब समझ रही हूँ कि वो मुझे धोखा दे सकते हैं, तो एक आम आदमी को वो कितना टॉर्चर करते रहेंगे। और जब मैं इतनी साल से सुनते आई हूँ कि पुलिस अच्छी नहीं है, पुलिस करप्टेड है, आज मैं मान चुकी हूँ कि आज नॉर्मल लोगों को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अगर ये लगता है तो क्यों लगता होगा, बिकॉज जब रवैया उनका मेरे तरफ, जब मैं ब्राइब नहीं दे पा रही हूँ या मैं नहीं देना चाहती हूँ बेसिकली, तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो या हाँ, तो ये देखिए हमारे पास ये FIR की कॉपी है जी, ये इसमें क्लियर नाम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ आरोपी का, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट के अंदर नाम निकाल दिया है। सबसे बड़ी बात, ये एडवोकेट किनिया जैन इसीलिए यहाँ पर ये बताने के लिए आई कि जब कानून के प्रहरी जो है उनको न्याय नहीं मिलता, पुलिस उनके साथ अन्याय कर सकती है, पैसे की लालच में केस को दबाया जा सकता है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा, ये बताने के लिए ये लड़ाई तो चालू रहेगी इनकी आगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि आम आदमी को न्याय लेने के लिए कहां कहां लड़ना पड़ेगा, ये एक बहुत गंभीर सोचने का विषय है जी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि मैडम खुद एक एडवोकेट है और उन्होंने काफी कोशिश की अपना FIR दाखिल करने के लिए, और लेकिन उसके बावजूद चार्जशीट के अंदर गड़बड़ हुई। तो हम मैडम से ही पूछेंगे कि मैडम, आपने इतनी कोशिश करने के बाद मीडिया के पास, हमारे चैनल के पास आने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं तो अपना जस्टिस पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कोर्ट से लूं। आई विल नॉट स्टॉप इट यार, ये मैं कोर्ट में लेके जाके इसमें मेरा जो भी आगे होगा, बट जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो नॉर्मल सिटीजन है, मेरा ये कहने का अर्थ है, वो कहाँ जाएंगे। तो उनमें ये अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, ये मैं आपसे पुट अप कर रही हूँ कि आप लोग एडजस्ट मत करिए। अगर ये अन्याय हो रहा है आपके साथ, आप मीडिया की मदद लीजिए, हमारी मदद लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रू ऑफिसर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब करप्टेड ही होते हैं। तो मेरा एक बेसिक है कि आप एडजस्ट करना बंद करिए, अवेयर होइए, और जब ये कोई पुटअप कर रहा है, ये चीजें कोई बोल रहा है, तो उस पर हंसिए भी मत। आप एक दूसरे की मदद करिए, तब जाके ये कीचड़ साफ होगा। इनिशियली थोड़ी दिक्कत होगी, बट इवेंचुअली बाद में ये कंप्लीटली बहुत एक इजी प्रोसेस होगा। एंड यू नो व्हाट, वी विल हैव अ क्लीन। और ये जो करप्शन जैसी बातें हैं ना, ये जैसे हम लोग ने बहुत नॉर्मलाइज ले ली है, ये नॉर्मलाइज चीजें नहीं है, ठीक है। तो दिस विल कम टू एन एंड फॉर श्योर इफ वी फाइट फॉर द सेम। तो आपने देखा कि सिचुएशन क्या है एक्चुअल में। आप ये चैनल के माध्यम से कई पुलिस ऑफिसर के पास भी ये खबर जाएगी, उसमें उनको ये सोचना है कि उनका स्टाफ किस तरह से काम करता है, किस तरह से मामलों को दबाया जाता है, और किस तरह से इन ऑफिसरों के ऊपर एक्शन ली जाए जो ये मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की घटना को दबाने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े रहिए आपके शहर के साथ। आगे की जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।